नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मीडिया और टीका लॉबी, इनका संबंध आप जो है वो समझ नहीं सकते। बहरहाल मैं मीडिया का जिक्र ज़रूर करूँगा, मीडिया को एक्सपोज भी करूँगा कम से कम कोविड के आंकड़ों के मामले में, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो विषय बता दूँ। और वो विषय है कि इंग्लैंड में जो कोरोना वायरस है उससे जो मरने वाले लोग हैं उसमें वो लोग ज़्यादा हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है उन लोगों के मुकाबले जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। 2/3 2/3 लोग, मतलब आप समझिए कि 65% क्या 66.666% के आसपास लोग ऐसे हैं ब्रिटेन में जिनकी मौत हुई और वो टीका लगवा चुके थे। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा किसी प्राइवेट संस्था का नहीं है, ये आंकड़ा किसी ऐसी संस्था का नहीं है जो टीके के खिलाफ अभियान चला रही है। ये पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का डाटा है। और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड एक ऐसी संस्था है जो ICMR की तरह, CDC की तरह जो संस्थाएं डाटा वाटा जारी करती हैं वो भी लगातार नज़र रखती है और वो डाटा जारी करती रहती है। और मेरे ख्याल से जितनी भी संस्थाएं हैं दुनिया की, उनमें शायद इंग्लैंड जो देश ऐसा है जहाँ का डाटा मॉनिटरिंग वगैरह थोड़ी बेहतर है दूसरी जगहों के मुकाबले। तो ऐसे में पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की ये रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। इस इंग्लैंड की ये जो रिपोर्ट है उसकी रिपोर्टिंग कैसे हुई है, कैसे टीकों के मामले में मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। जो फैक्ट है मीडिया को वो रखना चाहिए, नहीं तो अगर आप नहीं रख सकते तो चुप रहना चाहिए। ज़बरदस्ती की बैटिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं आज यही एक्सपोज करूंगा, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने जो रिपोर्ट जारी की है वो रिपोर्ट कहती है कि जो 257 लोगों की मौत हुई है उनमें से 167 लोग ऐसे थे जिनको टीका लग चुका था फिर भी मर गए कोरोना वायरस से। 257 में से 167। और ये डाटा जो है 1 जनवरी से 21 जून के बीच का है, यानी ताज़ा डाटा है। महीना भर पुराना डाटा है क्योंकि डाटा कलेक्ट होने में आने में टाइम लगता है, इसलिए इसको लेटेस्ट मान के चलिए। इसके बाद का कोई डेटा अभी तक नहीं आया है। और ये रिपोर्ट जो कहती है, ये कहती है कि अपने आप में आप सोचिए कितनी चिंता की बात है। हमको लगातार ये समझाया गया, ये देखिए क्लिप देखिए, CDC बोल रही है, CDC डेल्टा वेरिएंट के बावजूद बोल रही है कि जो है वो आपको अगर इन्फेक्शन होता है तो आपने टीका लगवा लिया तो आप सुरक्षित रहेंगे। ये आधिकारिक बयान है। ये एक आम धारणा है और ये भी आम धारणा है कि अगर आपने टीका लगवा लिया तो आपको कोई सीरियस इवेंट नहीं होगा और आपका हॉस्पिटलाइजेशन भी प्रिवेंट करता है। ये भी टीके की विशेषताओं में बताया गया है, यानी टीके को हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट करना चाहिए। यहाँ तो टीके लगने के बाद जो कुल मौतें हो रही हैं उनमें से 2/3 टीके वालों की हैं। अब यहाँ पे जो रिपोर्टर है उसने अपना खेल किया है। द मिंट में ये जो रिपोर्ट छपी है इसमें मैं बताता हूँ रिपोर्टर क्या कर रहा है। रिपोर्टर इसके बाद में अपनी तरफ से एक सफाई जोड़ रहा है जो वहाँ से नहीं आई है, ये रिपोर्टर की अपनी तरफ से चल रही है। और इस सफाई में वो कहता है कि इस डाटा में एक कैच है जिसको आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है भाई, समझाइए। तो जब समझने की हम कोशिश करते हैं तो उसमें वो ये कहने लगता है रिपोर्टर कि भाई ये जो है ना, देखिए अब सब लोगों को टीका लग गया है तो जो लोग भी कोरोना से मरेंगे वो टीके वाले ही मरेंगे, इसलिए टीके वालों के केस ज़्यादा आ रहे हैं। फिर वो दूसरा गणित समझाता है, देखिए हर 5-7 साल में कोरोना से होने वालों का आंकड़ा जो है बढ़ जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है लोगों की वल्नरेबिलिटी बढ़ती जाती है। ये अपनी तरफ से वो जोड़ रहा है और कह रहा है 35 साल का आदमी, ये पुरानी जानकारी उठा के, 35 साल का आदमी और 70 साल के आदमी में अंतर यह है कि 35 साल के आदमी के मुकाबले 70 साल के आदमी की जो मरने की का खतरा है वो 32 गुना ज़्यादा है। ये आंकड़ा भी जोड़ रहा है और वो कुल मिला के खबर तो बता रहा है लेकिन पंचायत इतनी जोड़ रहा है और वो ये बताना चाह रहा है कि कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब टीके से आप कह रहे हो कि किसी भी तरह से ये आपको प्रिवेंट करेगा, आपके हॉस्पिटलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, आपको बचाएगा,
आपको गंभीर बीमारी से बचाएगा, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें आज भी बदलाव नहीं आया है। उसके बावजूद अगर मरने वालों में 2/3 ऐसे लोगों जिनको वैक्सीन लग चुकी है। याद कीजिए, मरने वालों में 55% निकले थे इजराइल में, तो वहाँ पे तीसरा डोज लगाना शुरू कर दिया था और मास्क दोबारा मैंडेट कर दिया गया था। ये रिपोर्टर महोदय कह रहे हैं ये सब कुछ नॉर्मल है। इजराइल में भी तो टीकाकरण जम के हुआ था, अगर इंग्लैंड में हुआ है तो कुल मिला के अगर ये बात है, देखिए इसको आप ऐसे समझिए, अगर ये बात है कि टीके के बावजूद लोग मर जाते हैं, तो आज जो असेसमेंट करने की ज़रूरत है वो ये असेसमेंट करने की ज़रूरत है कि क्या टीके के मरने के कारण जो टोटल मोर्टेलिटी रेट थी कोरोना के मरीजों की, कोई नाजायज़ बात तो नहीं कह रहा हूँ, पहले कितने लोग मरते थे बीमार होने वालों में, इन्फेक्ट होने वालों में, अब कितने मर रहे हैं, उसकी तुलना कर लीजिए आप, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जब से टीका इंट्रोड्यूस किया हम आबादी को ऐसे करके टीका बढ़ाते चले गए और देखिए मॉर्टेलिटी रेट कम होती चली गई। ऐसी कोई स्टडी लेके आइए। अगर आपको रिपोर्टिंग ही करनी थी तो ये स्टडी डालते हैं, उसकी जगह आप गोल गोल घुमा रहे हैं। ऐसी स्टडी अगर कोई हो तो ला दीजिए, जिसके पास हो वो ला देगा। आज तक मैंने बहुत सर्च किया, मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से किसी को मिले तो बता दीजिएगा, हिंदुस्तान में जो एक ट्रायल होता है एफिकेसी ट्रायल, वो कोवैक्सीन का हो चुका है लेकिन कोविशील्ड का नहीं हुआ है। मैंने बहुत ढूंढा इंटरनेट पे, अगर किसी को मिलता है तो बताइएगा, जिसमें ये पता चलता है कि एफिकेसी कितनी है। आज कोविशील्ड की जिस एफिकेसी को लेके हम भारत के लोग घूम रहे हैं, वो ट्रायल यहाँ नहीं हुआ है, वो विदेश में हुआ है। भारत की परिस्थितियाँ अलग हैं। भारत में हर बीमारी से मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे हाइजीन की कंडीशन, लोगों के पोषण की अवस्था, यहाँ का मौसम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके कारण नतीजे अलग आते हैं। लेकिन हम कोविशील्ड का वही नतीजा लेके घूम रहे हैं जो बाहर का है। ये भी चलता है, ये भी सब चल रहा है और लगातार हमको, मेरी समझ में एक बात नहीं आता कि भैया अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हो, आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, दूध का दूध पानी का पानी करो, सही करो, गलत करो। अगर कोई चीज़ गलत है तो आप बताइए सिस्टम को, जब तक पता नहीं चलेगा। गलत का मतलब बुराई करना नहीं होता। ये काकी नहीं है, फूफाजी नहीं है जो रूठ जाएंगे। आपका काम है स्टेट को बताना, आपका काम है सिस्टम को बताना, आपका काम है हेल्थ अथॉरिटीज़ को बताना कि भैया तुम्हारे सिस्टम में यहाँ इतना बड़ा छेद है, इसको बंद कर लो। ये लोगों के प्राण से जुड़ा हुआ मामला है। आज अगर आप सीख से अगर सारे तथ्य सामने रखते हैं और सरकार असेसमेंट करती है, तो हो सकता है कि वैक्सीन को लेकर वो कुछ रणनीति में बदलाव करे, जैसे अमेरिका में उन्होंने किया कि भाई ठीक है, हमको वैक्सीन के बाद भी हमारे यहाँ इवेंट्स हो रहे हैं तो आप मास्क लगा के रहो, सोशल डिस्टेंसिंग करे या दूसरी चीज़ करे। आप अगर लीपापोती करके जनता को ही समझाने लगोगे, गलत रिपोर्टिंग करने लगोगे, तो कैसे काम चलेगा। गलत रिपोर्टिंग का एक और उदाहरण टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे सहयोगी हैं, हमारे मित्र हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता, उन्होंने अभी मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किया, उन्होंने एक वीडियो बनाया था और उससे मेरा ध्यान गया। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि भारत में जो ना टीका, 2/3 लोग जो भर्ती हैं आईसीयू में, 2/3 लोग जो भर्ती हैं वो लोग हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। एकदम उल्टा। वहाँ पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड कह रही है कि जिन लोगों ने टीका लगवा लिया है वो 2/3 लोग हैं इस भर्ती होने वाले में और मरने वालों में। और यहाँ पे हमारे भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि आईसीयू में जो लोग भर्ती हैं उनमें से 2/3 ऐसे लोग हैं जो टीका नहीं लगवाए हुए थे। अब आप सोचिए, आपको लगे अरे यार टीका नहीं लगवाया हुआ, लोग मर रहे हैं, इसका मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, उसने मुंबई के आंकड़े दिए, हेडलाइन आप देख ही रहे हैं। अब अगर वो टाइम्स ऑफ इंडिया ये डाटा देता है तो आप अगर ध्यान से, जो हमारे मित्र जिन्होंने जो हमारे इसी चैनल के ज़रिए जुड़े हुए हैं, उन्होंने हिसाब किताब लगा के मुझे बताया, तो उन्होंने बताया कि साहब ये आंकड़े तो देखिए ज़रा कब के आंकड़े हैं, इन्होंने छापा है, उन्होंने ध्यान आकर्षण कराया, तो मैंने देखा 11 मई से 12 जुलाई के बीच का आंकड़ा है। वो 11 मई से 12 जुलाई के बीच में मौत का आंकड़ा डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि जिनको टीका नहीं लगा था वो मरने वाले जो है वो 2/3 थे। अब आपका मन करेगा इन्वेस्टिगेट करने का, तो जब पता किया तो पता चला कि 12 मई को जिस तारीख को वो बता रहे हैं, भारत में कुल टीकाकरण ही 10% हुआ था। जब टीका लगा ही नहीं है लोगों को और वो अस्पताल में जा रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि बगैर टीके वाले ज़्यादा आ रहे हैं अस्पताल में,
टीके वाले नहीं आ रहे, भाई टीका लगा ही नहीं है तो आएंगे कहाँ से। अच्छा 12 मई को अगर आप छोड़ दें, चलिए इनकी लास्ट डेट जो थी इनकी पूरी की पूरी, अगर उस पर भी जाएं तो उस दिन भी सिर्फ 22.5% टीका लगा था। 12 मई को 2% लोगों ने केवल दूसरा डोज लगाया था और 5.5% लोगों ने जो 12 जुलाई को टीका लगाया था। 12 जुलाई का आंकड़ा, 12 मई से 12 जुलाई का आंकड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया छापता है, सितंबर में जाके छापता है और ये हेडलाइन देता है जिससे आपको लगेगा, और उस हेडलाइन के बाद जो खबर लिखी जाती है उसका भी मैं फॉर्मेट आपको बताऊं। उसमें 4 से पहले केस स्टडीज़ लिखी जाती हैं ताकि आप जाएं ही नहीं डाटा तक। पहले केस स्टडी लिखी जाती है, ये फला व्यक्ति थे, उनका ऐसा ऐसा होता था, वैसा वैसा होता था, बाद में मौसी ने बताया तो पता चला कोरोना निकला और उन्होंने टीका नहीं लगवाया। तो इस टाइप की 2-3 केस स्टडीज़ उन्होंने ऊपर मौसी ने बताया लिख रखी हैं। उसके बाद वो मुद्दे की खबर पे आ रहे हैं। कोई भी खबर को पूरे ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं। देखा हो सकता है वो हेडलाइन में लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में, खबर सही है, पता चलता है जब टीका लगा ही नहीं था हिंदुस्तान में लोगों को, तब लिख रहे हैं कि नहीं बगैर टीके वाले ज़्यादा आईसीयू में आ रहे हैं। ये कौन सा जर्नलिज्म है और ये क्या कम्युनिकेट आप करना चाहते हो? कौन सी दुकानदारी है भाई? ये क्या कर रहे हो तुम? टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड है, कोई भी पत्रकार उसके साथ काम करने की इच्छा रखता है। ये रिपोर्टिंग हो रही है, उधर मिंट की रिपोर्टिंग हो रही है, वहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है। जब वहाँ पे 2/3 लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं तो रिपोर्टर अपनी तरफ से कहानी लिख के सफाई दे रहा है। भाई ये किसने कहा है यार? ये किसने कहा है कि अपनी तरफ से आप जो है इस तरह की चीज़ें करो? किसके लिए कर रहे हो बता दो भैया, और हमको मालूम है तुम किसके लिए कर रहे हो। और इस चैनल को देखने वाले ज़्यादातर लोगों को मालूम है किसके लिए कर रहे हो, क्योंकि वो ये चैनल नियमित देखते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किन के लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्यों झूठ बोलते हो? जब टीका ही नहीं लगा था उसके हॉस्पिटलाइजेशन के आंकड़े उठा के आप कह रहे हो कि नहीं साहब जो टीके वाले हैं उनको कम हो रहा है, और जहाँ पे मैक्सिमम टीका लग गया इंग्लैंड में, वहाँ पे अब 2/3 लोग आ रहे हैं टीका लगने के बाद में। क्या ये मामला गंभीर नहीं है? वो टीका लगने के बाद में जिसको हम ये कहते हैं, हम सब कहते हैं कि इस टीके को लगने के बाद में आपको सीरियस केस नहीं होगा, ये आपका हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट करेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो मेरा विचार है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन एक हरकत और होती है। अब ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ मियामी हेराल्ड की। मियामी हेराल्ड वो अखबार है जो अमेरिका से निकलता है और इस अखबार ने एक बहुत बड़ी चीज़ पे सवाल उठाया है। क्या किया है? CDC ने, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बड़ी ही चतुराई से वैक्सीन की परिभाषा ही बदल दी है। टीके की परिभाषा ही बदल दी है। जो डेफिनेशन होती है कि टीका क्या होता है ये बताने वाली जो परिभाषा है उसको बदल दिया है, उसमें हेर फेर कर दिया है। जो पहले इम्यूनिटी शब्द इस्तेमाल होता था कि किसी एक बीमारी विशेष से इम्यूनिटी दिलाने का काम करता टीका, उसको बदलकर प्रोटेक्शन कर दिया गया है। इन दोनों शब्दों में देखने में अंतर नहीं लगता, ये बहुत बड़ा अंतर है। इम्यूनिटी का मतलब ये है कि किसी एक बीमारी से हमारा शरीर परिचित हो गया है और उस बीमारी को लेकर हमारा शरीर मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया है। और प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर को एक कवच डाल दिया गया है जो बाहर से हमारी रक्षा करेगा, लेकिन हमारे शरीर को उतना सक्षम नहीं बनाएगा कि उस बीमारी का मुकाबला कर सके। अंग्रेज़ी के जानकार लोग अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करें। सीधे सीधे आपने इम्यूनिटी को प्रोटेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। किस नीयत से किया? क्यों किया? परिभाषा बदलने की ज़रूरत ही क्या थी? अगर मान लिया जाए कि नहीं ये ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप बताइए कि अभी करने की ज़रूरत क्या थी? ये क्या वजह है? आप ये करके ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को और ये अपने आप को बचाना चाहते हैं कि भाई ये हमने ये नहीं कहा था आपका शरीर इम्यून हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी के आने के खिलाफ अब डाटा आना शुरू हो गया है। बूस्टर डोज की बातें हो रही हैं, दोबारा मास्क इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कई तरह से जगह जगह से डाटा आ रहा है। इजराइल में देख लिया आपने किस तरह का डाटा आया। पहले से ही जो इन्फेक्टेड लोग थे उसमें ज़्यादातर लोग टीकाकृत निकले हैं। ये पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड वाला जो डाटा आज मैं बता रहा हूँ आपको, ये आया है। और अब मैं अपनी बात आपको कहना चाहता हूँ। इसमें फॉल्ट सबसे बड़ा डेटा की रिपोर्टिंग का है। आप डाटा अगर गलत रिपोर्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा?
जब कोरोना आया था तब आपको ये पता लगाना था बीमारी कहाँ कहाँ कितनी कितनी फैल गई, तो लोगों की टेस्टिंग करके आप डाटा का एक रिलीज़ करते थे कि भाई इतने % बीमारी इस इलाके में फैल गई है, इतने लोगों को यहाँ हो गया है, इतने लोगों को इन्फेक्शन यहाँ हो गया, इतनों को वहाँ हो गया है। अब आप ये मानते हैं कि टीका प्रोटेक्शन देता है या इम्यूनिटी देता है और बड़ी संख्या में लोगों को टीका लग चुका है। आप ये भी कहते हैं कि टीका आपको गंभीर बीमारियों से बचाता है। तो भाई जिस देश में 70-80% टीका लग गया उसमें कोरोना के कितने केसेस आए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जिस आदमी को टीका लग गया वो अगर पॉजिटिव भी आ गया तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए ना, क्योंकि आपने टीका लगाया, इसीलिए टीका लगाया है कि अभी पॉजिटिव आता है तो गंभीर हो जाते हो, अस्पताल में भर्ती होते हो, मर जाते हो, बाद में पॉजिटिव आएगा तो आपको कुछ नहीं होगा। तो दोनों पॉजिटिव में ज़मीन आसमान का अंतर हुआ ना। तो आज इस पॉजिटिव की रिपोर्टिंग क्यों करते हो? आज इंटरनेट पे पेज खोलते ही आपका वो चार्ट क्यों ऊपर आ जाता है? ये भी एक रणनीति है जिसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये अजीब सा कन्फ्यूजन है। और अगर आप इस तरह का डाटा देते रहोगे तो सब गफलत फैलेगी, गलत रिपोर्टिंग होगी और आप नीतियां गलत बनाओगे, जिसका परिणाम जनता भुगतेगी। हमारा देश भुगत रहा है। बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिसके कारण आज बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी बढ़ गई है। इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि चैनल मजबूत हो, बगैर धन के कुछ नहीं होता, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उससे सबसे नीचे हमारा UPI ID है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो के ठीक नीचे दिल के निशान वाला एक थैंक्स बटन है। अगर आप दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं, उस बटन को दबाइए तो आपके थैंक यू के साथ साथ कुछ पैसे भी आ जाएंगे। गूगल ने नया फीचर हमको दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। और सबसे आखिरी और बड़ी सलाह कि कोई भी जो बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसके आधार पर आप अपने किसी भी इलाज में कोई परिवर्तन ना करें। नमस्कार, जय हिंद।